तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे। तू जिंदा है, तू जिंदगी के नाक में दम कर दे। तो हेलो एवरीवन, मैं रवि एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं टारगेट गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। जैसे कि आप सभी पता है कि आपका पिछले वीक में यानी कि लास्ट वीक में आपका सीयूटी पीजी का एग्जाम जो रिजल्ट है वो आपका डिक्लेयर हो चुका है। और इसमें कई बच्चों का रिजल्ट अच्छा भी आया और किसी बच्चे का रिजल्ट अच्छा नहीं आया होगा। कोई दिक्कत नहीं है सर। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर क्या अब मुझे किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल पाएगा या फिर एमएससी में नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी। अगर ये दिमाग में बात आपके चल रहे हैं तो इसको क्योर करते हुए आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने। आप किसी भी स्ट्रीम से हो यानी कि लाइफ साइंस से हो तो ये क्लासेस आपके लिए होगी। स्पेशली हम बात करेंगे यहाँ पे जूलॉजी के लिए। ठीक है, यानी कि अभी भी आपके पास एक लास्ट ऑप्शन बचे हुए हैं। लास्ट क्या, अभी आपके पास कई सारे ऑप्शंस बचे हुए हैं जो कि आपके स्टेट्स यूनिवर्सिटीज होते हैं। और ये स्टेट्स यूनिवर्सिटी काफ़ी टॉप स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अपने आप में काफ़ी अच्छा रैंकिंग रखते हैं, चाहे वो हम डीडीयू की बात करें, एलयू की बात करें, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करें या फिर किसी अदर स्टेट में अदर यूनिवर्सिटी की बात करें। इन सभी यूनिवर्सिटी में का जो एक कॉमन बात आपको ये देखने को मिलता है कि सर ये जो आप डीडीयू की बात करें या फिर लखनऊ की बात करें, इलाहाबाद की बात करें, तो ये अपने खुद से एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। और यहाँ पे पीजी का जो एग्जाम होता है, इनका जो पैटर्न होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, ये सब के ऊपर हम यहाँ पे बात करेंगे, समझेंगे। और अगर ये बात आप समझ गए, है ना, चाहे वो हम सिलेबस की बात करें या फिर हम यहाँ पे आपकी सिलेबस की बात करते हैं, आपकी पेपर का पैटर्न्स की बात करते हैं, तो इसके बेसिस पे अगर हम बात करते हैं तो आपके यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपका अच्छा एक रोड मैप निकल के आ जाएगा। क्या कि आप इस एग्ज़ाम को कैसे क्लियर करोगे और अपने डीडीयू लखनऊ में कैसे आप एडमिशन अपने आप को एनरोल कर लोगे। ये चीज़ आपको यहाँ पे आराम से देखने को मिल जाएगी। तो चलिए, ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली होगी। आप सभी लोग मेरे साथ क्या करना, एक छोटा सा पेज लेके बैठ जाना, है ना। छोटा सा पेज लेके बैठ जाओ, एक छोटा सा पेन लेके बैठ जाओ। छोटा सा पेन क्या, एक पेन लेके बैठ जाओ, अपना पेपर लेके बैठ जाओ। इसमें हम आपकी जो भी डाउट्स है उसको क्लियर कर रहे होंगे। स्पेशली हम जूलॉजी की बात करेंगे कि सर अगर हम चाहते हैं कि जूलॉजी में अपना जूलॉजी से हम पीजी करना चाहते हैं, मास्टर्स करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको क्या क्या स्ट्रेटजी अपनानी की आवश्यकता होगी, कौन कौन से सिलेबस पढ़ने होंगे, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होंगे, ये बेसिकली हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आई होप सभी लोग यहाँ पे ऑल चीज क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे थोड़ा सा ब्लीच था, अब सही हो गया होगा। और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। स्पेशली हम बात करेंगे सर एमएससी जूलॉजी एंट्रेंस एग्जाम की सिलेबस की बात करेंगे कि अगर आप डीडीयू से, लखनऊ से, इलाहाबाद से या फिर किसी अदर स्टेट यूनिवर्सिटी से पीजी करना चाहते हो, स्पेशली हम एमएससी जूलॉजी की बात करें तो उसके लिए क्या क्या सिलेबस होनी चाहिए, ये चीज आपको हम यहाँ बताएंगे। आपको बता दें सर, सिलेबस को बताने से पहले कि आपका जो लखनऊ है ना, लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो फॉर्म है वो आपका ओपन हो चुका है पीजी के लिए और आप लोग अप्लाई भी कर रहे होगे। अगर नहीं किए होगे अभी भी आपके पास टाइम है, उसको अप्लाई कर लीजिए। ठीक है, कैसे करते हैं वो सारा चीज आपको इस चैनल पे बता दिया गया है, समझा दिया गया है। ठीक है, चलो हम बात करते हैं सर एमएससी जूलॉजी की। तो एमएससी जूलॉजी अपने आप में हम बात करें सर किसकी, मास्टर्स की बात करें कि भैया हम जूलॉजी से मास्टर करना चाहते हैं। इसी तरह हम बॉटनी की भी एक अलग से सेपरेट वीडियो आपको लेकर आएंगे। इसी तरह आपकी केमिस्ट्री की भी एक अलग से सेपरेट वीडियो आएगी जिसमें आप आराम से अपने सिलेबस को देख सकते हो, समझ सकते हो। अच्छा, मैं एक चीज और क्लियर कर दूं अपने आगे बढ़ने से पहले कि सर हम लखनऊ की बात करते हैं, डीडीयू की बात करते हैं, तो इनका अलग से कोई सिलेबस इन्वॉल्व नहीं रहता है कि भैया आपको ये सिलेबस पढ़ के जाना है और आपको ये एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आएंगे। उनमें एक उनके प्रोस्पेक्टस में ये क्लियरली लिखा रहता है कि भैया आप किसी भी आप स्ट्रीम से हो, चाहे वो जूलॉजी से हो या फिर बॉटनी से हो। मान के चलो हम जूलॉजी की बात करते हैं तो जूलॉजी में जो आप बीएससी में जितना भी आप जूलॉजी के पोर्शन पढ़े हो, चाहे वो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, वो सारे सिलेबस, सारे पोर्शन से क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे। ठीक है, इसी के बेसिस पे हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, चाहे वो बॉटनी की बात करें या फिर केमिस्ट्री या फिर जूलॉजी की बात करें। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक चीज आपको मास्टर माइंड यहाँ पे खेलना होगा, एक स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। क्या कि आपको ये सबसे पहले फिल्टर आउट करना होगा कि सर हम ये पूरा जितना भड़कम भारी जो सिलेबस दिया है जूलॉजी का, बॉटनी का, इतने सारे यूनिट्स दिए हुए हैं, क्या हम सभी को पढ़ेंगे एक साथ या फिर हम इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट यूनिट्स को पढ़ेंगे जिससे मेरा एग्जाम क्लियर हो जाए। एग्जाम क्लियर ही नहीं, मेरा रैंक आ जाए। तो ये सब के ऊपर हम बात कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे। एक वन बाय वन करते हुए हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे आपसे
कि साहब अगर हम बात करते हैं सर कि आपका जो एग्जामिनेशन मोड होता है वो कैसे होता है, पेन और पेपर मोड का होता है। पहली बात तो यही क्लियर कर लेना कि आराम से आप पेन लेके जाते हो, आराम से आपके पेपर मिलता है और उसमें गोला भरते हो, यानी कि ओएमआर फॉर्मेट में आपका एग्जाम होता है, चाहे वो लखनऊ, डीडीयू या फिर इलाहाबाद की बात करें। लेकिन आप सीयूटी पीजी में आराम से जा रहे थे सर, कंप्यूटर में आराम से बैठ रहे थे, अपना पेपर दे रहे थे। खैर वो उसको बात छोड़ते हैं। ड्यूरेशन, जो टाइम का, जो एग्जाम का जो ड्यूरेशन होता है वो 2 घंटे का लमसम होता है, यानी कि 120 मिनट का होता है। और यहाँ पे आपको कम से कम 100 क्वेश्चन आपको यहाँ पे करने होते हैं 120 मिनट में। तो आपके पास अच्छा खासा समय यहाँ पे आपको एग्जामिनर आपसे लेता है कि भैया 120 मिनट में 100 क्वेश्चन आपको करके देना है और यहाँ पे आप ये करो। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना कि सर आपके जो पेपर होता है इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो यहाँ पे आप बच जाते हो कि भैया आपको कोई खुदा ना खास्ता कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो मेरा नंबर गलत नहीं, मेरा नंबर कटेगा नहीं। तो इससे हम यहाँ पे बच जाते हैं। ठीक है, बात क्या क्या की है सर इस स्लाइड में कि सर आपका जो पेपर का मोड होता है वो पेन पेपर मोड का होता है। बोले ठीक है सर, ओएमआर भरने वाला होता है और ओएमआर भरने में आप माहिर हो, हमको पता है। ड्यूरेशन जो होता है वो 120 मिनट का होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं और यहाँ पे आपको कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता। मुद्दा यहाँ पे ये आता है सर कि यहाँ पे कितने यूनिट्स जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होगा। तो आपको यूनिट्स ऑलरेडी बता दिए हैं कि सर आप जूलॉजी से हो तो बीएससी में आप जितना भी जूलॉजी को पोर्शन पढ़े थे, चाहे वो हम बात करें सर सेल बायो पढ़े थे, बायोटेक्नोलॉजी का हिस्सा पढ़े थे, बायोस्टेट का पोर्शन पढ़े थे, फिजियोलॉजी का, एनिमल फिजियोलॉजी का पोर्शन पढ़े थे, है ना, और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का पोर्शन पढ़े थे, टेक्निक के पोर्शन पढ़े थे, ये सब के सब यूनिट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसमें से भी मैं फिल्टर आउट करके बताऊंगा कि सर आप ये पढ़ के जाना, आपको ये पढ़ा दिया जाएगा, आपका यहाँ पे काम बन जाएगा। देख लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले अपने सामने सेल बायोलॉजी दिया गया जिसमें स्ट्रक्चर, फंक्शन, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कशन करके आप जाना, डिटेल में पढ़ के जाना, एक एक पॉइंट को क्लियर करके जाना, अपने नोट्स से रिवाइज करके जाना। अगर ये सब आपके पास नोट्स नहीं है, रिवाइज कैसे करेंगे, प्रैक्टिस करके, अभी सारी चीज बात बताएंगे, आपके दिमाग में ये सारी बातें आ रही होंगी। सर जेनेटिक्स एक काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है। जेनेटिक्स से हर साल क्वेश्चन एग्जामिनर कहीं ना कहीं अराइज करता है, चाहे वो लखनऊ की बात कर ले, इलाहाबाद की बात कर ले, या फिर आपके डीडीयू की बात कर ले, या फिर किसी अदर स्टेट के यूनिवर्सिटी की बात कर ले। अच्छा, यहाँ पे एनिमल भी है, बायोलॉजी, एनिमल बायोलॉजी में जैसे डाइवर्सिटी हो गया, आपसे एनाटॉमी हो गया, फिजियोलॉजी हो गया, यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे काफी ज्यादा अराइज होता है। इकोलॉजी, इकोलॉजी अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इकोसिस्टम से क्वेश्चन पूछा जाता है, पिरामिड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। बशर्ते यहाँ पे हम बात करें सर 1 to 1 हर यूनिट के बारे में, जैसे हम यूनिट नंबर 1 की बात करें, जो इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा है सेल बायोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये काफी ज्यादा हाईली वेटेज वाली यूनिट है आपके एमएससी जूलॉजी एंट्रेंस के लिए। सर सेल बायोलॉजी में सबसे पहले हम सेल स्ट्रक्चर ऑर्गेनेल्स के बारे में हमें पता होना चाहिए, जिसमें हम प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ये तमाम सारे जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं यहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप इसके जो सही जवाब है उसको बताने के लिए आप कैपेबल रहो। सेल साइकिल, सेल डिवीजन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके बायोमोलिक्यूल से भी भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग सीयूटी पीजी का एग्जाम दिए हो तो आपको पता होगा ऑलरेडी कि लाइफ साइंस में कितने ज्यादा किसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल कैसा होता है, ये सारा चीज ऑलरेडी आपको पता है। लेकिन हाँ, अब जब हम ये पर्टिकुलर स्टेट यूनिवर्सिटी की जब बात करेंगे तो यहाँ पे क्या पेपर पूछने का जो तरीका होता है, मॉडरेट, इजी, ये सारा चीज हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, अभी बताएंगे आपको। तो ये चीज आपका यहाँ पे हो गया, ठीक है। अच्छा, यूनिट नंबर 2 में जब जेनेटिक्स की तरफ हम लोग बढ़ते हैं तो जेनेटिक्स भी आपकी काफी इंपॉर्टेंट टॉप यूनिट्स हैं, जेनेटिक्स और इवोल्यूशन, यहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि हम मेंडेलियन जेनेटिक्स की बात कर लेते हैं, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की बात करते हैं, मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड, क्रॉस लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, सेक्स लिंक इनहेरिटेंस, ये सब के सब इंपॉर्टेंट है। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स की बात करते हैं, म्यूटेशन, क्रोमोसोमल एब्रिगेशन, जेनेटिक कोड्स, हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी, पीसीआर, यहीं पे आप आराम से टेक्निक्स को भी यहाँ पे इन्वॉल्व कर सकते हो, इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्रोमेटोग्राफी, है ना, ये सारे जितने भी टेक्निक्स हैं, ये सारे चीज हम यहाँ पे बात करें, स्पेक्ट्रो फोटोमीटर, ठीक है। पॉपुलेशन जेनेटिक्स से भी क्वेश्चन पूछते हैं और इवोल्यूशन से भी आपसे 2 से 3 क्वेश्चन हर साल का ट्रेंडिंग है, आपसे पूछ लिया जाएगा, चाहे वो किसी थ्योरी से पूछ लिया जाए या फिर वो जो ह्यूमन का इवोल्यूशन है या फिर हॉर्स का इवोल्यूशन जो आपकी एनसीईआरटी में भी दिया गया, आपके सिलेबस में, बीएससी के सिलेबस में भी इन्वॉल्व था, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, एनिमल डाइवर्सिटी, एनाटॉमी से बात करते हैं तो यहां पे आप ये चीज ध्यान रखना, एनिमल किंगडम आपका इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स, ये जितना पोर्शन था आपका बीएससी में,
जितना डिटेल में पढ़े थे बीएससी में, वो सभी के सभी पॉइंट को आप क्लियर कर लेना, क्योंकि आपके इनवर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स, कॉर्डेटा नॉन कॉर्डेटा से क्वेश्चन बहुत भर भर के पूछे जाते हैं। बाकी यूनिट से पूछे ना पूछे जाए, आपसे कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेट के जो पोर्शन है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो पैरामीशियम से क्वेश्चन बन जाए, चाहे वो नेरिस से क्वेश्चन बना ले, या फिर आपके स्टारफिश से क्वेश्चन बना दे, या फिर आपके आर्थ्रोपोडा किसी मेंबर से क्वेश्चन बना दे, है ना, स्पॉन्जेस से क्वेश्चन बना दे, हाइड्रा से क्वेश्चन बना दे, यानी कि ऑल बताए हम यहाँ पे। एनिमल डायवर्सिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आपका यूनिट है, और यहाँ से हर साल 10 से 12 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। लखनऊ की बात बताते हैं और डीडीयू की बात, ये ट्रेंडिंग है, हर साल यहाँ से 10 से 12 क्वेश्चन केवल इस पर्टिकुलर यूनिट से पूछ लिया जाएगा, और एक एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ट्रेंडिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं सारा चीज आपको बताऊंगा कैसे क्या करना है, कैसे पढ़ना है। नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेट्स आप पढ़ के जाना, आपको यहाँ चीज मिलेगा। अब ये 11th 12th वाला जो एनसीईआरटी में जो दे के रखा वो तो पढ़ोगे, साथ ही साथ जो आपकी बीएससी में जो पोर्शन दे के रखे हैं उसको भी आप पढ़ोगे। यहाँ फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिजियोलॉजी में हम जैसे डाइजेशन एब्जॉर्प्शन की बात करें, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंजाइम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूट्रिशनल एब्जॉर्प्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नर्वस सिस्टम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपसे एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात समझ रहे हो? इसी तरह हम बायोकेमिस्ट्री की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका देखो यहाँ पे दिया रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एंडोक्राइनोलॉजी, है ना, मसल्स और मस्कुलर लोकोमोशन, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इकोलॉजी में हम जब आते हैं तो इकोलॉजी में इकोसिस्टम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कंपोनेंट्स, एनर्जी फ्लो, फूड चेन, इकोलॉजिकल पिरामिड। पॉपुलेशन इकोलॉजी की बात करते हैं तो ग्रोथ मॉडल, यहाँ से हर साल ग्रोथ मॉडल से एस शेप, जे शेप जो कर्व है ना, वहां से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। किस कंडीशन में क्या कंडीशन क्रिएट हो रहा है, मोर्टेलिटी नेटेलिटी क्या होता है, कॉम्पोजिशन क्या क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, इन्वायरमेंटल आपसे स्कोप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सब आपके इंपॉर्टेंट पोर्शन है। बात समझ में आया? सबको बात समझ में आया? तो ये आपका एमएससी जूलॉजी के लिए के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे बात कर रहे थे। चलो अब हम बात करेंगे साहब कि यहां तक तो हम मोटा मोटी सारा सिलेबस हम देख लिए, समझ लिए। अब बारी आती है सर क्या कि हम अपने अब हम तैयारी कैसे करें, हमारे पास कुछ भी मटेरियल नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ लोग बोले सर ऐसा थोड़ी ना, मेरे पास मटेरियल है, मेरे पास हम सीयूटी पीजी का एग्जाम देकर आए हैं, मेरे पास नोट्स भी है। अब वो नोट्स कैसा है आपका? बीएससी वाला नोट्स है, यही ना? बीएससी में पूरा भर भर के नोट्स लिखे थे, वही आप रीडिंग करके गए थे, वही पढ़ के गए थे और एग्जाम देकर आए थे, और आपका रिजल्ट आपके सामने। मैं बताऊंगा आपको क्या कि यहां पे हम बात करेंगे सर कि अगर आप डीडीयू से या फिर लखनऊ से या फिर आप इलाहाबाद से या फिर किसी अदर स्टेट यूनिवर्सिटी से सोच रहे हो क्या कि हम इस साल चलो सीयूटी पीजी में नहीं हो पाया, कोई दिक्कत नहीं है, ये स्टेट यूनिवर्सिटी वाला ऑप्शन है, इस पे हम एग्जाम देंगे और ईयर ड्रॉप नहीं होने देंगे, ठीक है? चाहे आप बॉटनी से अपेयर होना चाह रहे हो, जूलॉजी से या फिर केमिस्ट्री से। इस कंप्लीट एमएससी पैकेज का जो बैच है ये आपके टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप में आपको मिल जाएगा, ठीक है? इस बैच को लेने से फायदा क्या होगा साहब? इस बैच को लेने से फायदा ये होगा कि यहाँ पे आपकी कंप्लीट प्रैक्टिस कराई जाएगी, कंप्लीट यहाँ पे ई बुक प्रोवाइड किए जाएंगे, और कंप्लीट यहाँ पे जितनी भी पीडीएफ हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे होंगे, अपने नोट्स पढ़ रहे होंगे, क्लास नोट्स पढ़ रहे होंगे, वो सारी की सारी आपको बैच में मिल जाएगा। लेकिन इससे पहले एक और बात ध्यान रख लेना कि सर जो आप प्रैक्टिस कर रहे होगे, आपको जो हम यहाँ पे प्रैक्टिस कराया जा रहा होगा टारगेट गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे, तो ये चीज सबसे पहले नोट करना कि सर यहाँ पे जो क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करेंगे, और साथ ही साथ जितने भी थ्योरी कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, है ना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस आपको मिलेंगी। फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी ये सारी क्लासेस मिल रही होंगी। कहां पे मिल रही होंगी साहब? तो ये टारगेट गुरुकुल आपके YouTube चैनल पे ये सारी की सारी क्लासेस आपको फ्री मिलेंगी, जिस चैनल पे आप इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है? तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जितनी भी फ्री क्लासेस हैं, चाहे वो थ्योरी वाली बात करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करें, या फिर वन शॉट की बात करें, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, ये सब की सब क्लासेस आपको इसी चैनल पे मिलने वाली होंगी। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंट क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे सारा चीज फ्री क्लासेस तो मिलेंगी, लेकिन इसका पीडीएफ जो होगा
जो हम यहाँ पे पीडीएफ सॉल्व कर रहे होंगे, पीडीएफ पढ़ रहे होंगे, इसकी जो नोट्स होंगी वो सारे के सारे आपको कहाँ मिलेंगे, इस बैच में मिलेंगे, एमएससी स्टडी पैकेज वाले बैच में मिलेंगे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो सर, यहाँ पे जितने भी मॉडल पेपर कराए जाएंगे वो सारे के सारे मॉडल पेपर आपको मिलेंगे, सारे के सारे नोट्स मिलेंगे, टॉपिक वाइज एमसीक्यू मिलेंगे, टॉपिक वाइज यानी कि यहाँ पे यूनिट वाइज या फिर टॉपिक वाइज हम बात कर लेंगे, प्रैक्टिस सेट्स और टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पे मिलेगा, जिससे अपने आप को जो गलती आप सीयूटी पीजी में किए थे, सर हम टेस्ट सीरीज नहीं लगा रहे थे, मॉक टेस्ट नहीं कर रहे थे, है ना, वो गलती आपको यहाँ पे नहीं होने दिया जाएगा, चाहे आप जूलॉजी से, केमिस्ट्री से या फिर आपका बॉटनी से हो, ये गलती आपको यहाँ पे नहीं होगा। अगर आप टारगेट गुरुकुल से जुड़ गए, आपको जितना भी प्रैक्टिस सेट्स हैं, जितने भी मॉक टेस्ट हैं, वो सारे के सारे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे आपको इसी बैच में। बस आपको क्या करना होगा, इस बैच को परचेस कर लेना होगा 299 में, 299 में इस बैच को परचेस करना, और बैच को परचेस करने के बाद जैसे एनरोल करोगे आप अपने बैच से अपने बैच से जुड़ जाओगे, और वहां पे जितनी भी वहां पे बताएं सर आपका स्टडी मटेरियल्स हैं वो सारे के सारे आपको वहां पे अवेलेबल हो जाएंगे। लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा, इस बैच में आपको क्लासेस नहीं मिलेंगी, वो सारी की सारी आपको पीडीएफ, सारे नोट्स, सारे इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, ये सारे के सारे आपको मिल रहे होंगे। लेकिन जो फ्री क्लासेस होंगी वो आपको इसी टारगेट गुरुकुल टारगेट गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेगा। बात समझ में आया? बात समझ में आया? तो अभी से अपने पास 30 से 40 दिन है अपने पास, मोटा मोटी हम मान लें सर 30 से 40 दिन है। ये वीडियो जब भी आप देख रहे होगे 30 से 40 दिन आपके पास बचा हुआ है। आपके कई यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस जो फॉर्म है पीजी के लिए वो रिलीज कर दिया गया है। कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जिनका रिलीज नहीं किया गया, लेकिन आने वाले 1 से 2 दिनों में उनका भी रिलीज देखने को मिल जाएगा। आप आराम से क्या करो, फॉर्म को अप्लाई करो और मेरे साथ टारगेट गुरुकुल के साथ जुड़ के अपने तैयारी को स्टार्ट कर दो, चाहे वो जूलॉजी, बॉटनी या फिर केमिस्ट्री की बात करें। बहुत जल्द आपको प्रैक्टिस पेपर वाला जो क्लासेस हैं, फ्री क्लासेस हैं, आपको इसी चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्लास उन हर बच्चों तक पहुंचा देना जो बच्चा इस साल सीयूटी पीजी में नंबर कम आया है और उसको ये डर है भैया कि मेरा एडमिशन कहीं नहीं हो पाएगा, मेरा इस साल ईयर गैप ना लग जाए, है ना। तो ये सब अगर दिमाग में आ रहा है तो ये सब दिमाग में से हटा दीजिए। सीयूटी पीजी गया, टाटा बाय बाय कर दीजिए। अब आपके सामने है सर डीडीयू, एलयू या फिर इलाहाबाद या फिर कोई अदर यूनिवर्सिटी। तो हम लोग यहाँ पे हम और आप मिलके सारे यूनिट के जितने भी यूनिट्स आपके सामने हैं, चाहे वो कोडेटा नॉन कोडेटा के हों, फिजियोलॉजी के हों, आपके इकोसिस्टम वाले पोर्शन के हों, बायोकेमिस्ट्री के पोर्शन के हों, सेल बायो के हों, टेक्निक्स के हों, है ना, बायोस्टेट्स के क्वेश्चन हो, यूनिट्स हो, ये ना हर यूनिट के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। उन हर पॉइंट को हम यहाँ पे डील कर रहे होंगे जो कि आपके हर साल एग्जामिनर क्वेश्चन अराइज कर रहा होता है। हम यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करने वाले होंगे। स्मार्ट वर्क मतलब क्या कि भैया जिस फॉर्मेट में एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है मैं उसी फॉर्मेट में आपको पढ़ाऊंगा और आप पढ़ रहे होगे और उसी फॉर्मेट में अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर रहे होगे। तो सभी लोग अपने अपनी एक नोट्स खरीद लेना, जितना भी यहाँ बताया जाएगा, नोट कराया जाएगा, वो सारी बातें अपनी कॉपी में आप नोट करते चलिएगा। तो ये चीज थी आपकी किसकी, एमएससी जूलॉजी के लिए। तो एमएससी जूलॉजी के लिए मूड बना लियो, तो बन गया तो सर बन गया। अब हमको क्या करना है सर, अपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है और स्पेशली कहाँ पे, मेन कैंपस में लेना, एफिलिएटेड कॉलेज में मेन कैंपस में लेना है। तो इस टाइप का हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आई होप कि मेरी बातें आप सबको समझ में आ गई होंगी। इसी तरह आपका बॉटनी का भी क्लास आपके सिलेबस पता चल जाएगा। इसी तरह आपको केमिस्ट्री के भी क्लासेस जो सिलेबस है आने वाले दिनों में आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। बशर्ते आप लोग चैनल पे हो, नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वैसे तो कई बच्चे आप में से कई बच्चे इस चैनल को जानते भी होंगे, नहीं जानते हो कोई दिक्कत नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया होगा, उस लिंक से ज्वाइन हो जाना। जो बच्चा ये प्रैक्टिस पेपर का बैच लेना चाह रहा है आराम से बैच ले लीजिए। 299 का आपका बैच पड़ेगा, आराम से बैच ले लीजिए। और ये जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाए, जब तक आपका काउंसलिंग नहीं हो जाए, तब तक आपके बैच फोन में अवेलेबल रहेगा, आराम से इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, तो चलो बहुत जल्द हम लोग मिलते हैं अपने प्रैक्टिस वाले क्लासेस में, फ्री क्लासेस में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपने तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करते रहिए। तब तक के लिए सबको यहाँ पे धन्यवाद।